हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एपीडी कैंडोली एंड चार्ल्स ए बेसी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रीब्यूशन ऑफ डी कैंडोली, इनका पूरा नाम ऑगस्टिन पायरामस डी कैंडोली था और ये स्विस बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सिवरल बुक्स पब्लिश करी और जो उसमें इम्पॉर्टेंट वन है उसका नाम है थ्योरी एलिमेंटायर दी ला बॉटनिक, जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1813 में, जिसमें उन्होंने प्रपोज करी नई क्लासिफिकेशन स्कीम और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करा और इंट्रोड्यूस करी टर्म टैक्सोनॉमी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो डिस्क्राइब कर सके जो वेस्कुलर प्लांट्स की एवरी नोन स्पीशीज़ थी उस टाइम, उसे वो डिस्क्राइब करे। किस टाइटल के अंडर? प्रोडूमस, सिस्टमैटिस, नेचुरलिस, रेगनी, वेजिटेबलिस। और जो फर्स्ट वॉल्यूम था इसका वो अपेयर हुआ 1824 में और उन्होंने 7 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया उस टाइम। फिर क्या हुआ, उनके बाद उनके बेटे जिनका नाम था अल्फोंस डी कैंडोली और जो उनका ग्रैंडसन था कैसिमीर डी कैंडोली ने इनका काम जो था वो कंटिन्यू किया। अल्फोंस जो था इनका बेटा, उसने 10 मोर वॉल्यूम्स को पब्लिश किया। लास्ट वन का पब्लिश हुआ 1873 में। और जो अल्फोंस ने 10 मोर वॉल्यूम्स को पब्लिश किया उसमें क्या मतलब रिजल्ट निकला कि जो सिवरल फैमिलीज़ का रिवीजन हो रहा था उसकी 10 वॉल्यूम्स में। जो क्लासिफिकेशन है एपीडी कैंडोली की, उसने डिलिमिनेट किया 161 नेचुरल ऑर्डर्स को। नंबर जो था वो इंक्रीज़ हुआ 213 तक, जो कि लास्ट रिवीजन था थ्योरी एलिमेंटायर दी ला बॉटनिक का, जिसे एडिट करा था अल्फोंस ने 1844 में और ग्रुप किया उनको प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। ये कंट्रीब्यूशन है एपीडी कैंडोली का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। यू कैन रीड इट योरसेल्फ, तो आप इसे खुद पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसी, तो ये एपीडी कैंडोली क्लासिफिकेशन आप खुद पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसी, चार्ल्स ए बेसी इनका पूरा नाम था। इन द ईयर ये 1845 to 1915 तक थे और ये अमेरिकन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने लेड की फाउंडेशन मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। और ये पहले बॉटनिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करा इंटेंशनल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन बेस करी किस पे? बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन पे, जो मॉडिफाइड हुई इन लाइट ऑफ हिज 28 डिक्टा और जो पब्लिश हुई इन एनुअल्स ऑफ मसूरी बॉटनिकल गार्डन, किस टाइटल के अंडर? द फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द ईयर 1915। बेसी ने कंसिडर करा जो एंजियोस्पर्म्स है वो इवॉल्व हुए हैं मोनोफाइलेटिकली, किन से? साइकेडोफाइटा से, जो बिलोंग करते थे इम्प्लाइड बेनेटेलियन एंसेस्ट्री से। वो पियोनियर था कि वो कंसिडर किया उन्होंने कि जो लार्ज साइज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे मैग्नोलिडे के, जिनमें स्पायरली अरेंज्ड फ्लोरल पार्ट्स थे, वो रिप्रेजेंट करते थे मोस्ट प्रिमिटिव कंडीशन इन एंजियोस्पर्म्स। ये एक थ्योरी है जो फॉलो करते हैं, जिसे फॉलो करा है सब्सिक्वेंट ऑथर्स ने। बेसी ने बिलीव करा किसमें? स्ट्रिबुलाइड थ्योरी में, जो किसकी है? ऑरिजिन ऑफ फ्लावर्स की, जिसमें 2 इवोल्यूशनरी लाइन्स फ्रॉम सच अ फ्लावर जो है वो फॉर्म करते हैं, स्ट्रोबिलॉइडी रेनेलियन लाइन विद कोनेशन ऑफ लाइक पार्ट्स एंड कॉटिलेडी रोजेलियन लाइन विद कोनेशन ऑफ अनलाइक पार्ट्स। ये क्लासिफिकेशन है जो दी है चार्ल्स ए बेसी ने। आप इसे खुद पढ़ेंगे और ये आप याद भी रखेंगे, याद भी करना है आपको इसको, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दीज क्लासिफिकेशंस एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।